हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? अल्लाह पाक का शुक्र है। तबीयत से ठीक है जी आपकी? शुक्र है अल्लाह माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती देवे। कदों तो चरा रहे हो जी बकरियां? का। सर मैं छोटा जिहा सा उदों दा रखूंगा। अच्छा जी, हाँ सही है जी। तो यह दसो, क्या तुहाडे हत्थ च बकरी है? हाँ जी। तुसीं दस रहे सो कि भी है ना इहदे थन जड़े सन छोटे बड़े हो गए सन बिल्कुल ही? हाँ जी, खब्बा ठीक है। खान इसका छोटा हो गया सी, हाँ बिल्कुल जी। छोटा, 1 2 2.5 इंच ही रह गया सी। अच्छा जी। ते फिर इसनु इलाज कीता, माशाअल्लाह इन्हें अल्लाह पाक शिफा दित्ती है। इलाज च की कीता जी इहनूं? इलाज दे विच सर इहदे नाल इह कीता गया है कि 2 छटाक सरसों दा तेल, अच्छा जी। 3 छटाक पानी ठंडा अच्छा जी। मिक्स करके शाम ਨੂੰ मैं देंदा सी। तकरीबन 1.5 2 किलो ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। अच्छा जी। ਸੂਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ अच्छा जी। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब हुण ते माशाअल्लाह बराबर हो गए ने हाँ जी, बिल्कुल जी। ਤੁਹਾਡੇ सामने दूध हाँ जी। ठीक दे रही है। हाँ जी, सही है। हाँ जी, बाबा जी का कहना ये है जी कि उन्होंने ना इसको एक दिन छोड़ के एक दिन वक्फे से, एक दिन के वक्फे से उन्होंने इसको 2 छटांक तेल और 3 छटांक ठंडा पानी वो मिक्स करके ना उन्होंने इसको पिलाया है। तकरीबन उन्होंने 1.5 2 किलो तेल पिलाया सरसों का इसको। तो वो कह रहे हैं कि डिलीवरी से पहले, सोने से पहले अगर आप 2.5 माह तक, 2 2.5 माह पहले ये ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो इंशाल्लाह जो थन बिल्कुल छोटा है ना जी, वो बराबर हो जाएगा, बल्कि उसमें दूध ज़्यादा आएगा जी। ये बाबा जी का ज़िंदगी का निचोड़ है जी। बकरी आपके सामने है। हाँ जी, बाबा जी का कहना है जी बकरी सामने है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एक थन ना बिल्कुल इंची 2 इंची रह गया था और दूसरा थन जो था वो भरा हुआ था। बाबा जी अगर वैसे कोई गिल्टी वगैरह खून आंदा हो तो फिर की किया जाए? गर्मी दी अलामत है सर। अच्छा जी। गिल्टी बादी दी अलामत है। जो बकरी साड़ियाँ बाहर चुगदियां ना, जड़ी बूटी खांदियां जी। इन्हां नूं ये गिलट नहीं होंदी। अच्छा जो जी। बकरियां घर दे अंदर मौजूद हैं ना, रखियां हैं, जी जी। उन्हां नूं दाना रोटी खांदियां, जी जी। उन्हां नूं ये बादी की वजह तो जी ये गिल्टियां हो जांदियां। हाँ जी, सही है। तो ਉਹਦਾ ਕੀ इलाज है? उसका साढ़े कोल तो देसी नुस्खा है जी, एक दमा जड़ी बूटी होती है। जी जी। वो असी 1 2 महीने पहले ना जी उसनों 2 4 दफ़ा पाइया उन्होंने रगड़ के पानी कट के ना हाँ जी। वो पिया देना। अच्छा जी, इंशाल्लाह सेट हो। सही है जी, सही है। चलो ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਗੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ इस तरह सर ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਭਗੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ? धो के पानी चाहिए। ਹਾਂਜੀ, ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तकरीबन 3 4 दफ़ा इन्हों दियो। ਜੀ ਜੀ। उस तो बाद फिर इन्हों सेक के खाल तो अलहदा रख दियो। ਜੀ ਜੀ। सुबह फिर इन्हों 1 2 दफ़ा वो पानी विच फेर के ना नया जी जी। वो पानी सुट दियो। जी जी, रोटियां तां पाओ। सही है। अव्वल तो कोशिश करो कि सूखी रोटियाँ ना ही पाइए जान तो बेहतर है। क्यों बाबा जी का खुश्क रोटी जो है ना ना ही डाली जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसमें होता है फंगस। जब उल्ली लग जाती है ना उसके ऊपर, वो फिर बनती है टॉक्सन का सबब, जिसकी वजह से ये थनों के मसाइल आते हैं। उम्मीद करता हूँ जी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बाबा जी से हम मशवरे लेते रहेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, बाबा जी के लिए दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।